फ्रेंड्स वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा ये लेक्चर नंबर 4 है फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू ऑफ आईटीआई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। अगर आप आईटीआई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपसे वो स्किल रिलेटेड, वोकेशनल एजुकेशन रिलेटेड, आईटीआई रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। और योरपीडिया ने एक पूरे के पूरा आपका सीरीज दिया हुआ है कंटेंट के साथ, वीडियोस के साथ, जो आपको तैयार करके जाना है। ये 10 से 15 लेक्चर्स की सीरीज है, इसको मिस मत करना, डॉक्यूमेंट्स को मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आप जब जाएंगे इंटरव्यू में तो वो आपसे ही पूछेगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है और बहुत से स्टेट्स के आईटीआई के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के इंटरव्यूज या आने वाले हैं। उत्तराखंड के आने वाले हैं, हरियाणा के आने वाले हैं, बिहार के आने वाले हैं, मध्य प्रदेश के आने वाले हैं, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसी कुछ स्टेट्स हैं। सो अगर आप इस इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपका 4th लेक्चर है, स्किल एजुकेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्किल या वोकेशनल एजुकेशन इम्पार्ट करती हैं इंडिया में। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, आईटीआई भी उन्हीं में से होता है, एक जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। लेकिन आज हम आईटीआई की बात नहीं करके हम डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डीजीटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, जो अपेक्स बॉडी है बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में जो इम्पार्ट करनी है, तो वोकेशनल एजुकेशन को हैंडल करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है सेंटर में। लेकिन जो बॉडी बनी है उसके अंदर जो सब चीज़ को देखेगी, करिकुलम बताएगी, स्टैंडर्ड्स बताएगी, मॉनिटरिंग करेगी, आईटीआई को नहीं, बाकी सारी सेंट्रल स्कीम्स को, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। आईटीआई जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जहां पे आप जॉब आपको लगने वाली है। आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां पे आपके इंटरव्यू हैं। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, नैप्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो स्किल इंडिया डिजिटल हब है, सिद्ध किसको बोलते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। और क्या रोल है मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD बोलते थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इससे रिलेटेड है। आपको अपनी स्टेट में पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये दो मिनिस्ट्रीज हैं। अब ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट है, स्किल रिलेटेड टॉपिक्स के रिलेटेड आपका ये टॉपिक बना हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये आपकी अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है। अपेक्स में सबसे ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन करती है नेशनल लेवल पे जितने भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनी हैं वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड। मैंने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस किया था। नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था, नैप्स के बारे में। फिर इंटर्नशिप, जो ट्रेनिंग इंटर्न जापान में चलती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स, पॉलिसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्किल इंडिया मिशन के अंडर जो आती हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप देखती है जो सेंटर में है। ये जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है ये भी उसके अंडर आता है और इसका काम है बेसिकली कोऑर्डिनेशन करना इन सारी स्कीम्स का। और वोकेशनल एजुकेशन जो वुमेन से रिलेटेड है उसको भी यही कंट्रोल करते हैं। आईटीआई एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, इसीलिए आपकी रिक्रूटमेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है। डीजीटी जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स चलाता है और भी डोमेन्स में, अलग अलग फील्ड्स में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स चलाता है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो स्किल सेंटर्स में चलता है वो तो एक है ही, इसके अलावा और भी आपके वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स है जो ये चलाता है। कॉमन स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग देना, ट्रेड की जो टेस्टिंग करना, ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये लास्ट की जो 2 लाइन्स है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेशनल लेवल पे ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है और कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्टर लगते हैं। अब आप आईटीआई में वाइस प्रिंसिपल लगेंगे तो वहां पे अलग अलग ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाती है इंडिविजुअल्स को और उन ट्रेड्स को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। उन इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग कैसी देनी है, इसका ओवरऑल जो करिकुलम बनाया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग बनाता है। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, NCVET, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NCVET वो बेसिकली वो भी करिकुलम से रिलेटेड है, फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। और नेशनल जो स्किल फ्रेमवर्क रेफरेंस हमने बनाया था, जो नेशनल स्किल या वोकेशनल से क्वालिटी फ्रेमवर्क है, उसका भी सारे का सारा लिंक आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के साथ है। तो स्टैंडर्ड बनाना, प्रोसीजर बनाना और उसको इम्पार्ट करना वो बेसिकली डीजीटी देखता है।
डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का बेसिकली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है। सो डीजीटी से कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे इंटरव्यू में कि प्राइमरी रोल डीजीटी का क्या है, डीजीटी इंडिया के जो स्किल इंडिया मिशन है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और कैसे डीजीटी कोलैबोरेट करता है इंडस्ट्रीज के साथ सो दैट ट्रेनिंग अच्छी दी जाए, और चैलेंजेस क्या हैं डीजीटी में अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है डीजीटी का, कैसे क्वालिटी ट्रेनिंग इम्पार्ट करेगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या पैडागॉगी मतलब क्या पढ़ाना कैसे है, क्या पढ़ाना है उसके ऊपर। तो ट्रेनिंग इम्पार्ट तो ट्रेनिंग बहुत से वोकेशनल सेंटर्स में होती है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, वो आईटीआई में ही नहीं होती। हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी होते हैं, स्किल सेंटर्स भी होते हैं, उनको भी ओवरऑल कंट्रोल करना, मैनेज करना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ऐसे बहुत से वोकेशनल स्किल सेंटर्स हैं जिनमें क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी कैसे होगी, ये सारी चीज पैडागॉगी पढ़ाने का तरीका ये आपका डीजीटी चेक करता है। और कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, केपीआई टर्म याद कर लेना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिससे इवेल्युएशन होता है कि आपने पढ़ाया जो है वो कैसा पढ़ाया है। सो मल्टी फेसेटेड अप्रोच है किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसा बेसिकली ट्रेनिंग दे रहा है उसको चेक कैसे करोगे आप, तो रेगुलर इंस्पेक्शन एंड ऑडिटिंग करेंगे। इसको ध्यान से देख लेना, ये इंटरव्यू का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोई पर्टिकुलर स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड कोई अगर आपका इंस्टीट्यूट है या सेंटर है, वो किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करोगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, कि सब रेगुलर इंस्पेक्शन करनी चाहिए, फिजिकल इंस्पेक्शन होती हैं, करिकुलम को चेक करना चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट करने चाहिए कि जो फंड आपने दिए हैं, जो गवर्नमेंट ने फंड दिए हैं, अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या प्रधानमंत्री जो कौशल केंद्रास हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आता है, तो क्या वो पैसा वहीं पे लग रहा है। जैसे आपने बोला कि साहब मैंने मशीन खरीदी है, तो क्या वो क्वालिटी मशीन है, क्या जो ट्रेनर्स हैं वो क्वालिटी ट्रेनर्स रखे हैं आपने, क्या वो पढ़ा पा रहे हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन वैसी है, क्या वो जो क्लासेस पढ़ा रहे हैं वो क्वालिटी है। तो वो सारी की सारी फाइनेंशियल ऑडिटिंग, फिजिकल इंस्पेक्शन, करिकुलम इवेल्युएशन, वो सारे के सारा करना। दूसरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे आपके एनरोलमेंट रेट क्या है, कंप्लीशन रेट क्या है, प्लेसमेंट रेट क्या है। एक छोटा सा जो पैरामीटर है कि जितने इंडिविजुअल्स को आपने ट्रेनिंग दिया उनमें से इंडस्ट्रीज में कितने प्लेस हुए और वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी और उनको सैलरी क्या लगी। ये एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जिससे पता लगेगा कि आपने उनको ट्रेनिंग कैसे दी। डाटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ट्रेंड देखना है कि किस तरीके से हमारा इनपुट जो है, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से, हमारा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ट्रेनिंग जिन्होंने लिया उनका फीडबैक क्या है, एम्प्लॉयर जो जॉब में गए आपके ट्रेनिंग उनका फीडबैक क्या है, ट्रेनर का फीडबैक क्या है। अगर मैं एक स्किल सेंटर चला रहा हूं तो मैंने कुछ ट्रेनर रखे हैं, उनको भी फीडबैक देने दो ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। जो मैंने पढ़ाया, जिनको ट्रेनिंग दी, उनका भी फीडबैक लो। जो इंडस्ट्रीज में जहां मेरे इंडिविजुअल गए उनका भी फीडबैक लो। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मॉनिटरिंग, जैसे आपने रियल टाइम डाटा ट्रैकिंग करना है, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है कि जो इंडिविजुअल या अटेंडेंस है बायोमेट्रिक हो, मतलब टीचर ना लगाएं, बायोमेट्रिक हो। ट्रेनर की भी और स्टूडेंट्स की भी बायोमेट्रिक ट्रेनिंग कि वो आ भी रहे हैं कि ऐसे ही उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग वगैरह के लिए। नैप्स के बारे में मैंने पहले भी फ्रेंड्स डिस्कस किया था आपसे। ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। अप्रेंटिसशिप मतलब कि आपने रियल टाइम इंडस्ट्री में जाके काम करना है, जिसका आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगा और आपको पैसा भी मिलेगा। इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है वो बेसिकली बहुत ही एफिशिएंट वे है जिससे आपकी स्किल एनहांस की जा सकती है। ये फॉर्मल ट्रेनिंग है और ये जो स्कीम है ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंट्री में प्रमोट करने की ट्राई करती है। और इंडस्ट्री में अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज आपको जॉब दे ना दे लेकिन अप्रेंटिसशिप दे देती है, बिकॉज इसमें कम पैसा देना पड़ता है इंडस्ट्री को और ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती। इंडस्ट्रीज कुछ टाइम के लिए आपको रिक्रूट करती है, लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो इंडस्ट्री आपको परमानेंट जॉब दे सकती है। इसलिए अप्रेंटिसशिप के थ्रू अपॉर्चुनिटी लेना ज़्यादा आसान है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 25% आपका पैसा खर्च करती है और पर मंथ एक अप्रेंटिस के ऊपर 1500 रुपया मैक्सिमम लिमिट है। 25% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 75% जो बाकी पैसा है वो बेसिकली आपकी जो इंडस्ट्रीज है। अब जैसे अगर मेरे को कुछ पैसा इंडस्ट्री ने देना है तो उसमें से 25% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है नैप्स। और ये थोड़ा सा आप याद कर लेना कि कितना पैसा मिलता है, 1500 रुपया, 7500 रुपया। अगर आप फ्रेश अप्रेंटिसशिप है तो कितना मिलेगा, ये डाटा थोड़ा सा याद कर लेना। स्कीम 2016 में आई थी
और स्टेट अप्रेंटिस एडवाइजर होते हैं, रीजनल डायरेक्टरेट्स होते हैं, ये चेक करने के लिए कि ये सारी की सारी चीजें ठीक चलें। बिकॉज इंडस्ट्रीज से बात करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज ही तो अप्रेंटिसशिप कोर्स देगा, और देगा कौन? अप्रेंटिसशिप जो देता है वो इंडस्ट्रीज देता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? ऑब्जेक्टिव है कि भाई साहब हमारे पास जो है अप्रेंटिसशिप बने और इसमें हम यूथ को एंगेज करें। 2020 तक हम 50 लाख यूथ को एंगेज करें अप्रेंटिस में। कंपोनेंट इसके क्या है? ये कंपोनेंट ध्यान से देखना है, दो कंपोनेंट हैं। 25% स्टाइफंड, मैक्सिमम 1500 रुपये पर मंथ हम एम्प्लॉयर को देंगे जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देगा। जो इंडिविजुअल कैंडिडेट को ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप देगी इंडस्ट्री, उसको 25% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जो 1500 रुपया, मैक्सिमम हम 1500 रुपया ही देंगे। ऐसा भी हो सकता है वो अप्रेंटिस जिसको अप्रेंटिसशिप मिला है उसको 10,000 रुपया दे रहे हैं, 10,000 का 25% तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो आपका 2,500 हो जाता है, लेकिन हम 1500 ही देंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। और बेसिक ट्रेनिंग को दिया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग कॉस्ट। और एक और जो है वो बेसिकली जो डायरेक्टली आते हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं उन्होंने लिए, डायरेक्टली आते हैं, तो उनको 7500 रुपये मैक्सिमम तक देंगे, और ये उसकी दूसरी लिमिट है। या तो ट्रेनिंग लेके आए आप ट्रेनिंग सेंटर से, तो ये है। डायरेक्टली अगर इंडस्ट्री में चले जा रहे हैं तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट करती है। दो स्कीम्स है। स्कोप ऑफ द स्कीम, ये वोकेशनल अप्रेंटिस बन जाएगा, और इसमें बेसिकली कुछ टारगेट रखा हुआ था जो मैंने आपको बताया, ये टारगेट हैं। तो आपको ये स्कीम बेसिकली जो स्कीम है वो ग्रेजुएट टेक्नीशियन जो वोकेशनल अप्रेंटिसशिप हैं उनको कवर नहीं करती, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कवर करती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके एजुकेशन कुछ है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखता है उसको, बाकियों को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप देखता है। ये बेसिकली स्कीम उसके अंडर आता है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मैंने आपको बता दिया है, रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंडर आते हैं सारे के सारे। और बेसिकली ये जो सेंट्रल पीएसयूज में अप्रेंटिसशिप होती है, सेंट्रल पीएसयू में जैसे आपने सुना होगा एचपीसीएल में ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर का जो अप्रेंटिसशिप चल रहा है, वो अलग चीज़ है, वो उसकी बात नहीं कर रहा है। पढ़े लिखों का नहीं, जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है उनको ट्रेनिंग इवन सेंट्रल पीएसयूज में इसके थ्रू मिलती है। ऑब्वियसली इसको बाकी स्कीम्स के साथ जोड़ दिया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जो आपको ट्रेनिंग मिलती है उसके साथ जोड़ लिया जाएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी इसमें दी जाएगी। अब फ्रेंड्स, स्किल इंडिया डिजिटल हब के बारे में मैंने पिछली बार आपसे डिस्कस किया था कि ये सितंबर 2023 में ही लॉन्च हुआ है, और ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, जो फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। और इसका पर्पस ये है कि इंडिया का स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को क्लब करना। आप स्किल तब तक किसी की एनहांस नहीं कर सकते जब तक उसका डिजिटल लिटरेसी ना हो। डिजिटल लिटरेसी मीन्स उसको डिजिटली चीजें आनी चाहिए, उसको मेल भेजना तो आना चाहिए, उसको ऐप देखना तो आना चाहिए, उसको ऐप डाउनलोड करना तो आना चाहिए। सो वो स्किल बेसिकली इंडिया और डिजिटल इंडिया का कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली ये जो डिजिटल हब हैं ये स्किल, रीस्किल, अपस्किल कंसेप्ट के ऊपर बने हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हैं। दैट मीन्स अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, मतलब ऑनलाइन तुम जानते ही हो क्या होता है, ऑफलाइन जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ऑफलाइन सेंटर है, वहां नहीं जाना, आपको बैठे बैठे घर में अगर स्किल एनहांस करनी है डिजिटली, तो डिजिटल हब उसके लिए बने हैं। ये हाइब्रिड कोर्सेज है बेसिकली जिसमें दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री है जिसका मेन काम है बेसिकली सारे के सारे वोकेशनल टेक्निकल जो ट्रेनिंग फ्रेमवर्क है स्किल से रिलेटेड उसको देखना, और स्किल इंडिया जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का उसको बेसिकली आगे लेके जाना, ये इसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स इसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। और रफली मान के चलिए 15,000 ITIs हैं जो बेसिकली इस मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे। एंड बाकी इनका जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, लेकिन इनके कुछ कंट्रोल जैसे करिकुलम, ट्रेनिंग, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंडर आते हैं। तो अगर आपसे पूछे आपकी स्टेट में ITI कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर पूछे कि साहब इंडिया में कितने ITI हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। सो इसका जो आप सारे का सारा फ्रेमवर्क का वो ये है, इसको ध्यान से देख लेना, वीडियो को रोक के इसको देखना। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो दो मिनिस्ट्रीज हैं जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ HRD जिसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और इस तरीके से आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे आती है और इवेंचुअली इसका काम ये होता है। और दूसरी तरफ आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री में आपने सुना होगा AICT, NCERT जो करिकुलम बनाता है, NIOS इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। ये इस तरीके से इसका फ्रेमवर्क बना हुआ है सारे का। तो ये इमेज इंपॉर्टेंट है जिसमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में दोनों मिनिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके थ्रू आपका ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आ जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग आ जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर आता है सारे का सारा।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या रोल है वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग देने में? तो मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है वो भी आपकी बेसिकली स्किल एजुकेशन में इन्वॉल्व है। वोकेशनल ट्रेनिंग को वो भी इंटीग्रेट करती है स्कूल करिकुलम के साथ। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का वन ऑफ द मेन कंसर्न यही था कि भाई वोकेशनल एजुकेशन को करिकुलम का पार्ट बनाओ, स्कूल में भी बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो दोनों मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होती हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक जो है वो मिनिस्ट्री बेसिकली पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स को देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखती है फंक्शंस इनका, और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन में सपोर्ट देती है। टीचर ट्रेनिंग्स में भी इस एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ये कोलैबोरेट करती है और एंटरप्रेन्योरशिप की भी एजुकेशन देती है और एंटरप्रेन्योरशिप को इसमें प्रमोट किया जाता है। तो ये भी बेसिकली इसी मिनिस्ट्री का है। और इनक्यूबेशन सेंटर, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि इनक्यूबेशन सेंटर क्या है। इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन करना मीन्स किसी को फ्रक्टिफाई करना, किसी को ग्रो करवाना। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए एक सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं इंडिया में कि कॉलेज स्कूल के अंदर अगर आप अपना को वेंचर लगाना चाहो तो वहीं पे आपको फैसिलिटी और हेल्प मिले, आपको स्पेस मिले, आपको अगर टेक्नोलॉजी या टूल्स या मशीन्स आपको चाहिए या मेंटरिंग आपको चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो सब कुछ आपको वहां पे दिया जाए, बेसिकली फैसिलिटीज दी जाए सो दैट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को हेल्प किया जाए। अगर आप नए अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हो तो आपको वहां पे बेनिफिट मिले। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना एंटरप्रेन्योर्स को सो दैट वो ग्रो कर सके। क्या सर्विसेज मिलती हैं? कोचिंग, मेंटरशिप मिलती है एक्सपीरियंस्ड लोगों से, इंडस्ट्री से, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, वर्क स्पेस मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट जैसे लीगल, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऐसी सपोर्ट मिलती है। इनोवेशन के लिए आपको वहाँ पे बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट करने का फैसिलिटी मिलता है। आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं आप, रिस्क टेकिंग आपका बढ़ सकता है, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जॉब क्रिएट करने में इसका बेनिफिट होता है। सो इनक्यूबेशन सेंटर एक अच्छा कंसेप्ट है, अगर इसका ढंग से यूज किया जाए, कॉलेजेस वगैरह के अंदर ये इनक्यूबेशन सेंटर होते हैं तो इसका बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक्स जो आज हमने किए, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनक्यूबेशन क्या होते हैं, इनके ऊपर आज हमने डिस्कस किया। बहुत से इंटरव्यू के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। ये डॉक्यूमेंट लो, इसको गो थ्रू कर लो और वीडियो को दोबारा सुन लो। एंड आई एम वेरी श्योर जब आप इंटरव्यू में हमारे पास स्नैप करने आएंगे तो विल आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस जिनको आप, अगर आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो आप उनके आंसर लगा पाएंगे। बहुत से क्वेश्चन जैसे कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल क्या है, क्या आपने इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में सुना है, अगर आप वाइस प्रिंसिपल लगते हैं किसी आईटीआई के अंदर तो आप स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे प्रमोट करेंगे, उसका आंसर के साथ हम इंक्यूबेशन सेंटर लगाने की ट्राई करेंगे कि जो इंडिविजुअल में हमें लगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स क्रिएट कर सकता है, तो हम उसको अंदर ही फैसिलिटीज देंगे। जैसे हम उसको एक वर्क स्पेस देंगे, हम उसको मेंटरिंग देंगे, हम इंडस्ट्री के साथ उसको कनेक्ट करवाएंगे। अगर फंडिंग की उसको रिक्वायरमेंट है तो हम फंडिंग अरेंज भी करेंगे, और अगर उसका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मार्केट किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, तो हम उसमें उसकी हेल्प भी करेंगे, जिससे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में उसको बेनिफिट मिलेगा और वो इस डायरेक्शन में आगे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपके बहुत से क्वेश्चन बनेंगे जो आपको बेसिकली इसमें आंसर कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्किल डेवलपमेंट में या वोकेशनल एजुकेशन में क्या रोल है इंडिया के अंदर, वो एक बार गो थ्रू करना आप। एंड ये जो मैंने आपको एक दिखाया है इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर दोनों मिनिस्ट्री का, इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसको एक बार ढंग से देख लेना। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इसके दोनों में कहाँ ओवरलैपिंग है वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कहाँ पे ओवरलैपिंग बनता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर इंचार्ज कौन हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि इंचार्ज मिनिस्टर इस टाइम पे इसके कौन हैं, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। एंड ये डिजिटल हब जो है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज द स्किल इंडिया डिजिटल हब, जिसको सिद्ध बोलते हैं, स्किल इंडिया डिजिटल हब से आप क्या समझते हैं, और इसमें आपका जो स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का ओवरलैपिंग होगा। एंड स्कीम्स का बेसिकली इंटीग्रेशन, स्कीम्स का मर्जिंग टुगेदर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, अप्रेंटिसशिप क्या होता है, इंटर्नशिप क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नैप्स क्या है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। एंड लास्ट में डीजीटी के बारे में कि डीजीटी का काम क्या है, डीजीटी क्या करता है, किस तरीके से डीजीटी का सपोर्ट मिलता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग क्या है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो था आज का ये 4th लेक्चर था स्किल एजुकेशन रिलेटेड, और ये इसमें हमने आज टॉपिक्स कवर किए फ्रेंड्स।
आई एम वेरी श्योर आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और ये लेक्चर नंबर 4 था एंड आप देख रहे हैं जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ITI स्किल वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, लेक्चर नंबर 4। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।